So hi guys, let's give VARC sectional 13 and check how I score. So hi guys, good morning and आज मैंने अपना VARC का sectional 13 दिया and उसका स्कोर बताने में काफ़ी शर्म आ रही है but so I scored 17 marks. तो मैंने सिर्फ 7 करेक्ट किए एंड 9 इनकरेक्ट किए, ठीक है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये वाला सेक्शनल काफ़ी हार्ड लगा बिकॉज इसके जो पैसेजेस थे, उसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। ऐसा नहीं था कि पैसेजेस समझने में हार्ड थे, बट जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं सॉल्व कर पाती हूँ। एंड लेट मी टेल यू वो क्या था। जैसे मैंने सिर्फ 3 आवर्स ही सॉल्व किए थे और उसके अलावा VA क्वेश्चंस। तो VA क्वेश्चंस में एक भी समरी नहीं थी, ठीक है। ऑड वन आउट 2 थे एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी 2 थे और पैरा जम्बल्स 4 थे, जो मेरी एक नाइटमेयर है कि अगर सिर्फ पैरा जम्बल आ गए, ठीक है, VARC में तो फिर कोई स्कोप नहीं है मेरे मार्क्स आने का VA में, क्योंकि आई एम वेरी वेरी बैड इन पैरा जम्बल्स। तो फिर FIB में 1 करेक्ट था, 1 इनकरेक्ट था एंड ऑड वन आउट दोनों ईजी थे, ठीक है। एंड मेरे दोनों ही इनकरेक्ट हुए। आई डोंट नो, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव देख के कुछ तो कर दिया जल्दी में, बट वो हार्ड नहीं थे, बट वो मेरी मिस्टेक थी। वो 2 मेरे को सही होने चाहिए थे, बट वहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई। और उसके अलावा पैरा जम्बल में लकीली 1 सही हो गया, तो ये तो लकी है। बाकी आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पैरा जम्बल्स। और इसके अलावा मैं तुम्हें बताती हूँ कि RCs के क्वेश्चंस कैसे थे। तो जो फर्स्ट RC में था उसके क्वेश्चंस ऐसे थे कि प्रोफेशन ऑफ ऑथर। मेरे को इस टाइप के क्वेश्चंस करना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है बिकॉज़ वो सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं जो भी पैसेज में जिस टॉपिक पे बात की गई है, तो मेरे को लिटरली समझ नहीं आता, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि नेक्स्ट पैराग्राफ जब पैसेज एंड हो जाता है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हो सकता है, ये भी मेरे को ढंग से आइडिया नहीं लगता है। और उसके अलावा तुम अगर एक इंटरव्यूअर हो तो तुम्हें ऑथर से क्या पूछोगे तुम इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ये 3 क्वेश्चन थे एक पैसेज से जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तीनों के तीनों इनकरेक्ट थे, ठीक है। और एक था वो कुछ तो वर्ड से रिलेटेड था, कहाँ पे है वो वर्ड और मुझे याद ही नहीं था उसमें कहाँ पे, तो उसकी वजह से वो मेरी मिस्टेक थी। अदरवाइज़ वो इट वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद एक और पैसेज था, वो तो ईजी था एंड उसमें सोर्स ऑफ पैसेज, ठीक है। और तीनों में इकोनॉमिक्स दे रखा था। मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे खुद ही नहीं पता, मतलब मेरे को आइडिया नहीं लगता कि वो इकोनॉमिक्स जर्नल से था, इकोनॉमिक्स बुक से था, इकोनॉमिक मैगजीन से था, मतलब क्या था वो पूरे में इकोनॉमिक्स दे रखा था। अब सिर्फ इकोनॉमिक्स होता तो फिर भी टिक कर देती, लेकिन अब मुझे उसमें लिटरली समझ नहीं आती इस टाइप के क्वेश्चंस। और एक ये था जिसमें एंड एक वो जो क्वेश्चन था वो था ऑथर को ओपिनियन किस टाइप का था, ठीक है। और उसमें चारों के चारों वर्ड्स डिफ़िकल्ट थे जिनका मतलब मुझे नहीं पता था। अब उसमें मैं कुछ भी तुक्का मारती, वो ऑब्वियस सी बात है गलत होता, ठीक है। और उसके अलावा एक और पैसेज जो मैंने उस टाइम पे सॉल्व नहीं किया था, हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने फिर उसको बाद में एक बार वापस सॉल्व करके देखा, तो वो भी ऐसा कि वैसा ही था, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज, ठीक है। वो ये स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज भी मेरे से ना ज़्यादा ढंग से नहीं बनते, ऑलमोस्ट टाइम मैं इसमें मेसअप ही कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद था कि वापस वही ऑथर की आइडियोलॉजी क्या है, और इसमें भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो मुझे उनका मतलब ही नहीं पता था, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट का एक का पता था। अब उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मार सकती थी, सो अच्छा हुआ मैंने वो छोड़ ही दिया। एंड एक और था, अगर ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि जितने भी पैसेज में जितने भी पैराग्राफ है उसमें से अगर कहीं पे भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पैसेज कोई ओमिट हुआ है तो वो किस जगह से हुआ है। मैंने तो भाई ये क्वेश्चन ही ऐसा पहली बार देखा है, तो बहुत ही अजीब सा सेक्शनल। सो गाइज ओवरऑल मुझे तो ये पैसेज काफ़ी हार्ड लगा। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सिर्फ मुझे ही हार्ड लगा है, तुम लोगों को भी हार्ड लगा। और अब इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे उस टाइप के क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इट्स टाइम कि आई लर्न कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सो अब इसका जब भी अभी बेसिकली इसका सॉल्यूशंस वगैरह सिर्फ आंसर क्या है वो अवेलेबल है, क्यों है वो अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली अब जब सब सर इसका एनालिसिस करवाएंगे तब
ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सब एनालिसिस क्लास में आई विल राइट इट एंड लर्न फ्रॉम इट। सो गाइज़, उसके बाद फिर मैंने अपना अभी LRDI के 3 सेट्स प्रैक्टिस किए थे। तीनों के तीनों सेट मुझसे नहीं बने थे। 2 सेट जो थे वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड थे, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ तो निकालना था एंड कुछ वैल्यूज़ वगैरह मिसिंग थी, वो निकालनी थी। तो 20 मिनट्स का टाइम था, तो वो मेरे से दोनों नहीं हुए थे टाइम फ्रेम के अंदर। और उसके अलावा जो एक और क्वेश्चन था वो एक नया कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं आता था, सो मेरे से वो नहीं हुआ। बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आज वो तीनों के तीनों सेट सॉल्व करने में। तो बेसिकली मैं उनकी वीडियोज़ ही नहीं देखा, मैंने सिर्फ खुद से सॉल्व करने में टाइम लग गया, फिर भी वो सॉल्व नहीं हुए। तो कल मैं इनको वापस सॉल्व करूँगी इन तीनों सेटों को। कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांट्स में बेसिकली मैंने जो लास्ट जो मॉक दिया था उसमें आई रियलाइज्ड कि नंबर सिस्टम मैं भूल चुकी हूँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मुझे याद नहीं था। सो मैंने उसको वापस रिवाइज़ किया। आज मैंने कंप्लीट नंबर सिस्टम ही रिवाइज़ किया, और उसके अलावा 15 क्वेश्चंस एक टेस्ट के फॉर्म में दिए थे नंबर सिस्टम के। सो या आज सिर्फ नंबर सिस्टम सॉल्व किया है। बाकी आज PNC की क्लास है, और मुझे पहले के PNC का भी थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने वो बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं किया है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले उसको भी थोड़ा बहुत देखना है। So yeah, that's it for today, and I hope you like this video. So if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe my channel, and thank you for watching. Bye.